प्राइस जब डाउन ट्रेंड के दौरान अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करता है या कोई चार्ट पैटर्न या कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ एक बेयरिश सिग्नल जनरेट होता है और ब्रेक डाउन को देख के कई सारे ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाते हैं और उम्मीद रखते हैं प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा और उनका प्रॉफिट होगा। लेकिन देखा जाता है ऑलमोस्ट 50% टाइम प्राइस ये तीनों ही केस में अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नीचे ना जाके उसी एरिया में ऊपर आ जाता है और ये ब्रेकडाउन एक फॉल्स ब्रेकडाउन के रूप में हमें दिखाई देता है। और इस फॉल्स ब्रेकडाउन में भी ऑलमोस्ट 50% केस में प्राइस यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में एक नए ट्रेडर्स ब्रेकडाउन में अपना पोजीशन बना के फंस जाते हैं और जब ब्रेकडाउन फेल होता है तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो ट्रेडर लॉस बुक करके इस चार्ट को देखता रहता है। लेकिन जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है उस टाइम वहां बाय करके पोजीशन बनाने में उनको प्राइस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उन्हें डर लगता है कहीं प्राइस यहाँ से फिर से नीचे जाना शुरू कर दे तो फिर से लॉस बुक करना होगा। तो प्राइस के ऊपर और कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये ट्रेडर्स वेट करता है और प्राइस अगर अपने अप ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग कर लेता है तब उस एरिया में उनको अपसाइड ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ज्यादातर केस में उनका बाय करने के बाद प्राइस या तो वहां से नीचे आ जाता है या फिर उसी जगह फिर से स्लो डाउन होके ट्रेड करने लगते हैं और ये नए ट्रेडर्स फिर से यहाँ फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप ब्रेकडाउन में आपको सेल नहीं करना है बल्कि उस जगह आपको बाय करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये मेथड सीखने के बाद आपको दो फायदा होगा। एक, आप उस ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर पाओगे जिसमें ब्रेकडाउन फेल होने का चांस ज्यादा है तो उस टाइप ब्रेकडाउन में आप ट्रेड नहीं करोगे। एंड सेकेंड, इस मेथड से आप जब ब्रेकडाउन फेल हो रहा है उसी जगह पे बाय कर पाओगे। आपको इस जगह से प्राइस स्ट्रॉन्ग होने का वेट नहीं करना है। तो कंप्लीट मेथड को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी के रिलेटेड एक बोनस ट्रिक्स भी आपको लास्ट में जानने को मिलेगा। तो आपके सामने अभी निफ्टी 50 का 26 सितंबर 2022 का 5 मिनट कैंडल चार्ट ओपन है और ये लेटेस्ट कैंडल 11:05 का है। इसमें आप देखोगे प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, मतलब प्रीवियस स्विंग पॉइंट को ब्रेक डाउन कर चुका है। ऐसे में प्राइस एक्शन को ऊपर ऊपर देख के ये ब्रेकडाउन काफी अच्छा ब्रेकडाउन लग रहा है। लेकिन एज ए बिगिनर कोई भी ब्रेकडाउन में ट्रेड करने से पहले आपको पहले कुछ फिल्टर लगाना है, मतलब कुछ इंडिकेटर्स का हेल्प लेना होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा सिचुएशन में RSI बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं यहाँ 14 पीरियड्स का RSI प्लॉट कर रहा हूँ। अभी आपको देखना है जो ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है क्या उसको RSI सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट प्राइस में स्विंग पॉइंट लो से अभी का करंट प्राइस तक एक लाइन खींचना है। सेकेंड, स्विंग पॉइंट लो पर जो RSI था वहां से लेटेस्ट कैंडल RSI तक एक लाइन खींचना है। तो ये प्राइस का जो स्लोप है वो नीचे जा रहा है लेकिन RSI का जो स्लोप है वो ऊपर जा रहा है, मतलब RSI ये प्राइस ब्रेकडाउन को अभी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में RSI बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बाकी आपको ये नाम याद रहे या ना रहे लेकिन इसका मतलब क्या है उसको समझना होगा। तो देखिए RSI हमें प्राइस का मोमेंटम को बताता है। जितना पीरियड का आप RSI सिलेक्ट करते हो, जैसे हम यहाँ 14 पीरियड का RSI सिलेक्ट किया है, इस 14 कैंडल के अंदर प्राइस नीचे जाने का मोमेंटम अगर ज्यादा है ऊपर आने का मोमेंटम से तो RSI नीचे जाएगा और ऊपर आने का मोमेंटम अगर ज्यादा है नीचे जाने से तो RSI ऊपर आएगा। तो अभी आप देखोगे इस स्विंग पॉइंट लो में RSI का जो रीडिंग था फिलहाल उससे भी प्राइस नीचे गया लेकिन RSI कम नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो इससे हमें जानने को मिल रहा है प्राइस भले ही नीचे गया लेकिन प्राइस का जो नीचे गिरने का मोमेंटम है अभी फिलहाल ब्रेकडाउन के टाइम वो मोमेंटम प्राइस में और नहीं है। तो अभी के लिए RSI के बारे में जितना जानने की जरूरत था उतना मैं आपको समझा दिया, लेकिन एक्चुअली RSI से प्राइस एक्शन का वो कौन सा पैरामीटर हमें जानने को मिलता है इस कंसेप्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, तभी आप RSI को अपने दिमाग से सही तरीके से यूज कर पाओगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं RSI के कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लाने का सोच रहा हूँ। इस कंसेप्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है ये तो हमें पता चल रहा है।
अभी आगे प्राइस एक्शन क्या होता है उसे देखना है। तो नेक्स्ट कैंडल एक छोटा इंडिसिशन टाइप का कैंडल बनता है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल कैंडल बना के जिस एरिया को ब्रेक डाउन किया था उसके ऊपर जाके क्लोज किया, मतलब ये जो ब्रेक डाउन है वो अभी फेल हो चुका है। तो इस कैंडल में आप बाइंग डिसीजन ले सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको दो और क्राइटेरिया देखना है। फर्स्ट, इस कैंडल का RSI 75 के नीचे होना चाहिए। सेकेंड, चार्ट के ऊपर आप 10 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे, इसमें लेटेस्ट कैंडल 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर RSI बुलिश डाइवर्जेंस के साथ इस ब्रेकडाउन फेल में ये दोनों क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है तो आपका बाइंग डिसीजन यहाँ पे फाइनल हो जाता है। लेकिन बाय कौन सा कैंडल में करना है? तो लेटेस्ट कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल किया हुआ बुलिश कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल पे ही आप बाय कर सकते हो। अगर बायर्स का कंट्रोल इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल कैंडल का वेट करना। लेकिन इस एग्जाम्पल में यही कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल पे ही इसका बाय इनिशिएट हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए प्राइस को बायर्स जिस एरिया से ऊपर खींचना शुरू किया है उसका थोड़ा नीचे। फिर आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ है आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर कोई कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन कर रहा है या कोई चार्ट पैटर्न को ब्रेक डाउन कर रहा है और उसके बाद ब्रेक डाउन फेल हो रहा है तो सेम ये सब कुछ क्राइटेरिया को देख के आप ब्रेक डाउन में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और बोनस ट्रिक्स आपके लिए ये है कि इस सिस्टम को आप इसका उल्टा करके भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे प्राइस अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको RSI में यहाँ बेयरिश डाइवर्जेंस हो रहा है कि देखना होगा। तो प्राइस यहाँ एक नया हाई बनाया लेकिन RSI नीचे चला गया, मतलब प्राइस का जो ऊपर बढ़ने का मोमेंटम है वो पहले से कम हो रहा है और इसको बेयरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। अभी आपको देखना है ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है या नहीं। तो इस कैंडल में आप देख सकते हो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अभी नेक्स्ट इस कैंडल में RSI 25 ऊपर होना चाहिए एंड इस कैंडल में प्राइस 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए। इस एग्जांपल में सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और लेटेस्ट कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल किया हुआ कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप सेल करके पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस रखना प्राइस को जिस एरिया से सेलर नीचे खींचना शुरू किया है उसका थोड़ा ऊपर। तो अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या ऐसा सेटअप मिलने पर हमेशा हमें प्रॉफिट होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी सेटअप हमेशा प्रॉफिट नहीं दे सकता। आपको उस सेटअप के साथ साथ प्राइस एक्शन को रीड करने का स्किल को डेवलप करना है। किसी भी सेटअप में आप प्राइस एक्शन को जितना अच्छा रीड कर पाओगे उतना ही उस सेटअप में आप परफेक्ट बनते हुए जाओगे। तो इस सेटअप को आप यूज कीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, आप खुद ही धीरे धीरे इसका एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज कर पाओगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।